शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। सलाम दोस्तों। जो हुनर दोस्त हैं और ये लिखावट सीखना चाहते हैं वो सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मुझे खुशी है कि मुझे लिखावट सिखाने का और आपके साथ रहने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे पिछले सेशन में हमने आपको बताया था हमारे पास लिखावट के दो ख़ास कोण हैं। पहला, जो कलम के बराबर का कोण होता है जो 30 डिग्री ऊपर से और 60 डिग्री नीचे से। दूसरा, जहाँ से कलम की लिखावट शुरू होती है जो 30 डिग्री नीचे से और 60 डिग्री ऊपर से है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम पहले अलिफ शब्द अलिफ बे को आप दोस्तों के लिए लिखते हैं। अलिफ में ए से शुरू करते हैं। कलम को ऐसे कागज़ के ऊपर 30 डिग्री ऊपर से और ऐसे नीचे की तरफ खींचें। दोस्तों, इस बात पर ध्यान कीजिए, जैसे पहले बताया था, इस अलिफ को जो सीधी लाइन है वो 3 नुक्तों की है। इस शब्द का जो पहली लाइन है वो बहुत ही नाजुक और दाईं ओर जो नीचे की लाइन है वो भी नाजुक और बाईं तरफ हल्के से खींचा जाता है। और जो इस शब्द का चौड़ा हिस्सा है वो बीच का है। ऊपर से सबसे पतला हिस्सा है जो कलम से खींचा जाता है और बीच का हिस्सा जो चौड़ा या मोटा है उसे कलम से खींचते हुए नीचे की ओर नाजुक खींचा जाता है। और ये तरीका ऐसे ही होगा। पहले कहते थे हमज़ा जैसे लिखा जाता था और हल्के हल्के करके बड़ा बनता गया और अलिफ में तब्दील हो गया, पर हाँ, उसका शेप वैसा ही है। तो अलिफ जो हम लिखते हैं वो ऊपर से नाजुक हल्का सा दाईं ओर और नीचे से नाजुक हल्का सा बाईं ओर। दोस्तों तवज्जो फरमाएं, देखिए ऐसा लिखा जाता है बहुत आसानी से। अगर उसकी चौड़ाई के हिस्से से देखा जाए तो 1/2 हमारे कलम का ऊपर वाला हिस्सा कागज पे होता है और जो हमारे कलम का कोण होता है 30 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री नीचे। जो बीच का हिस्सा होता है अलिफ का वो 1/2 चौड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारा अलिफ जो है वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा रहबान होता है। मतलब अगर आप हमारे अलिफ देखें तो ऊपर से थोड़ा नाजुक दाईं ओर, बीच में थोड़ा चौड़ा और नीचे से बाईं ओर है। दोबारा से लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा शब्द बे का है। कलम को वैसे ही कागज़ पर रखें और बहुत ही मुलायम तरीके से कलम से ऊपर से थोड़ा नीचे
जो थोड़ा यू शेप में हो, हल्का और फिर ऊपर की ओर ले जाएं। ध्यान कीजिए, जिस कोण के बारे में हमने बताया था 30 डिग्री, जो हम ऊपर से लेते हैं और हम हमारे कलम का कोण वो सीधी लाइन से उसे ऊपर की ओर खींचते हैं। देखिए, मैं इसे 2 भागों में लिखता हूँ। ध्यान कीजिए, वही कोण से शुरू किया है और बीच से यू शेप में ऊपर की ओर लेंगे और 30 डिग्री बीच के कोण से चेंज होता है। ऊपर का जो हिस्सा है उसकी लंबाई 4 से 6 नुक्तों की है। हमने 5.5 नुक्ते का बनाया है, वो लिखने वालों के ऊपर है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, इसका जो 1/3 जो नीचे का हिस्सा है, जो हल्के हल्के ऊपर की ओर को जाएगा, और इस तरह जो नीचे से ऊपर का भाग है वो 5/5 और जो ऊपर से नीचे है वो 4/5 है। ऊपर से जो नीचे आता है वो चौड़ाई में कम है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हमें अलिफ को थोड़ा और लंबा लिखना हो तो मतलब लंबाई 3 नुक्तों से 4 नुक्तों तक करना है इस तरह से, और जो बे का नुक्ता है वो 5 नुक्तों से 3 नुक्तों पे लाएं और इस तरीके से चिपकाएं। अलिफ से नया कलमा मिलेगा जिसे काफ कहते हैं, जिसकी लंबाई बे के 3 नुक्तों की और अलिफ की लंबाई 4 नुक्तों की होती है। एक नुक्ता भी नीचे की तरफ का होता है जिसे 5 नुक्ते होते हैं। और इस तरह ऊपर की तरफ एक लंबी लाइन बनाएंगे जिसकी लंबाई 6 नुक्तों की हो, जिसे आखिर का हिस्सा बहुत ही नाजुक जो अलिफ से जोड़ देगा। एक और बार हम इसे तारीफ करते हैं। अलिफ ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। जिस कलम से लिखते हैं वो 3 नुक्तों का होता है। जहाँ पर ख़त्म होता है वो लाइन का आखिरी हिस्सा है। अलिफ की शुरुआत बहुत ही नाजुक लाइन से होती है और बीच का हिस्सा थोड़ा चौड़ा है। नीचे का हिस्सा नाजुक से ख़त्म होता है। अलिफ शुरुआत में ऊपर दाईं ओर से लिखा जाता है और इसके बीच का भाग 1/2 कलम से चौड़ा बनता है। बे की जो लंबाई है ऊपर से 4 से 6 नुक्तों की है और ऊपर से नाजुक, बीच में थोड़ा चौड़ा यू शेप या थोड़ा हल्का सा गोल, हल्की सीधी लाइन और फिर ऊपर की ओर थोड़ा नाजुक। अगर इनके दरमियान कुछ और लिखना है तो एक नुक्ता हम बढ़ा सकते हैं। अलिफ और बे से मिला हुआ जिसे हम काफ बना सकते हैं। दोस्तों गौर करें, जो बे का शब्द है वो छोटा और बड़ा लिखा जाता है। हमने जो बताया था वो छोटा बे था। जो हम अभी बताएंगे वो बड़ा बे है।
इसकी लंबाई छोटी बे से ज़्यादा है। इनमें 3 चीज़ों का फ़र्क होता है। एक, लंबाई 9 से 11 नुक्तों तक है। दूसरा, थोड़ा ऊपर की ओर से लिखना शुरू होता है। और तीसरा, इसका जो आखिरी हिस्सा है वो थोड़ा गोल है, यू शेप, और वैसे ही लिखा जाता है। हम हमारा कलम लेकर इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि आखिरी हिस्सा एक ही बार में नीचे से ऊपर थोड़ा गोल बना लें, एकदम हल्का गोल। एक और बात बताता हूं दोस्तों, देखिए, अगर हमारे कलम में जौहर हो तो खुद से ही ऐसे बन जाएगा। देखिए, फिर से शुरू करते हैं। अलिफ से दोबारा नुक्ता लगाते हैं। हम थोड़ा और तेज़ी से बना सकते हैं। एक और बार देखिए, एक ही बार में इसे ऐसा बना सकते हैं। ऊपर की ओर सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा गोल रहेगा। और ये जो 9 नुक्ते या 11 नुक्ते हैं उसमें एक अलिफ बना दें जो 3 नुक्तों का हो, और काफ के ऊपर की लाइन में इजाफा जोड़ दें तो बड़ा काफ लिखा जाएगा। तो हम बड़ा काफ भी लिख सकते हैं। बड़े और छोटे काफ में इतना ही फ़र्क है कि बड़े काफ में जो नीचे का बे लिखा जाता है वो छोटा है, और जो बड़ा काफ है उसका जो अलिफ है वो छोटा है, और जो छोटा काफ है उसका अलिफ बड़ा है। दोस्तों, मैं आपको दूसरे चौड़े कलम से लिखकर दिखाता हूँ जो आपको बेहतर समझ आए। एक और बार लिखते हैं, बहुत आसानी से, जिसे आप अच्छे से समझ सकें, इनकी नाजुकी से और चौड़ाई से। अब बे, ऊपर से शुरू करते हैं और सीधा नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा नाजुक लाइन। डेढ़ नुक्ते का फासला नीचे तक, और इसकी लंबाई 4 से 6 नुक्ता। अब काफ भी हमने बताया था, बड़ा अलिफ 4 नुक्तों वाला, और बे से जोड़कर जो 3 नुक्तों के हैं। जो दूसरा हर्फ है वो बड़ा बे है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, बड़ा बे लिखने के लिए हाथों से तेजी से लिखना होगा। देखिए, ऐसे, इस तरीके से।
एक और बार देखिए, आखिर में ऐसे लिखा जाता है। एक और बार गौर कीजिए, ऐसे, बिल्कुल इसी तरीके से। जैसा पहले बताया, छोटा अलिफ इजाफा करते हैं तो जो 3 नुक्तों का है और काफ के ऊपर का सीधा लाइन बनाते हैं तो बड़ा काफ लिखा जाता है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सिखाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और चीज़, अगर आप जितना अच्छे से, सही से इन सारी चीज़ें जो आपको बताया आप लिखें, आप बहुत जल्द इस लिखावट को सीखेंगे और इसमें कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दूसरे सेशन तक आप खूब इसे अभ्यास करें और जो बाकी के शब्द हैं मैं हमारे अगले सेशन में आपको बताऊँगा। आप सबको अल्लाह के हवाले रखता हूँ। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो।